चैप्टर 4 मीट विद द प्रिंसेस। राज को उन खतरनाक राक्षसों को खत्म करने में लगभग आधा घंटा लग गया। जैसे ही उसने आखिरी राक्षस को मारा, उसने तुरंत अपना सिस्टम ऑन किया। लेकिन नोटिफिकेशंस की लगातार बीप बीप की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों में दर्द होने लगा। झुंझलाते हुए उसने सिस्टम से कहा, डूड, एक एक करके भेजो ना। सिस्टम ने उसकी बात मानते हुए जानकारी एक एक करके देना शुरू किया। योर लेवल इज इंक्रीजिंग। जैसे ही यह संदेश मिला, राज का लेवल तेजी से बढ़ने लगा। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और इस तरह उसका लेवल सीधे 20 तक पहुंचकर रुका। राज थोड़ी देर के लिए चौंका। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वाओ, सो पावरफुल। अब तो मजा आएगा, उसने सोचा और सिस्टम से अपने स्टैट्स पूछे। स्क्रीन पर नीली रोशनी के साथ जानकारी उभरी। स्ट्रेंथ 50, एजिलिटी 50, मार्शल आर्ट्स 50। साथ ही उसे एक इनविजिबल केप का इनाम भी मिला। नाइस। नाउ आई कैन बी इनविजिबल, राज ने बुदबुदाया। लेकिन तभी जंगल की गहराइयों से अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनकर उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। वेट, इंसान? और वो भी यहां? एक पल को तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे तो लगता था कि यहां केवल जानवर और राक्षस होंगे। पहले तो उसने उस चीख को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन चीखें लगातार तेज होती गईं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। आखिरकार राज ने हार मानकर अपना भाला उठाया और आवाज की दिशा में जंगल के भीतर बढ़ चला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की घोड़े पर बैठी हुई थी। उसे 2 सिंग और हरे शरीर वाले कुछ राक्षसों ने घेर रखा था। वह अकेले ही उनसे लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह उनके हाथ लग जाती तो उसका अंत बहुत बुरा होता। तभी उनका सरदार, जो लगभग 8 फीट लंबा था, अपने हरे रंग के मस्कुलर शरीर और लाल लाल आंखों के साथ सामने आया। उसने लड़की को जोर से लात मारकर घोड़े से नीचे गिरा दिया। फिर अपनी गंदी और हवस भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, इतने दिनों में मैंने पहली बार इतनी हॉट लड़की देखी है। यह बहुत मजेदार होने वाला है। बहुत ही ज्यादा मजेदार। उसकी आवाज में बेशर्म खुशी और क्रूरता थी, और बाकी राक्षस भी उसकी गंदी हंसी में शामिल हो गए, जिससे पूरे माहौल में भयावहता छा गई। लड़की की आंखों में खौफ की चमक साफ दिख रही थी। उसने अपने खंजर को उठाया और गले पर रखकर दृढ़ता से सोचा, एब्सोल्युटली नॉट। इन दरिंदों का खिलौना बनने से बेहतर है मैं मर जाऊं। वह खंजर चलाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक सख्त आवाज सुनाई दी, हे! इतने सारे मिलकर एक अकेली लड़की को निशाना बना रहे हो? सीरियसली? तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? आवाज सुनकर राक्षस पलट कर देखते हैं तो उनके सामने राज खड़ा था। ब्लैक कॉस्ट्यूम में और मास्क से ढके चेहरे के पीछे सिर्फ उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। अचानक उसकी इस डरावनी और रहस्यमयी उपस्थिति से लड़की को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी उनका सरदार, जो भयंकर गुस्से में आ चुका था, राज को घूरते हुए बड़बड़ाया, क्यों बच्चे? तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है क्या, जो यहां आ पहुंचा है? अच्छा, जब तू यहां आ ही गया है, तो इस लड़की के साथ तू भी हमारी पकड़ से नहीं बच सकेगा। यह कहते हुए उसने अपने राक्षसों को राज पर हमला करने का इशारा किया। सरदार के आदेश के साथ लगभग 20 राक्षस एक साथ तीर की तरह राज की ओर दौड़ पड़े। उनके इरादों में खून की प्यास और क्रूरता की झलक साफ नजर आ रही थी, जैसे वे एक साथ राज को नष्ट करने के लिए तैयार हों। राक्षसों को राज की ओर जाते देख सरदार ने अपना ध्यान वापस लड़की की ओर मोड़ा और अपनी हवस भरी नजरों से उसे फिर से देखने लगा। लेकिन तभी दर्द में कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक पल के लिए तो उसे लगा कि ये उसी लड़के की चीखें है, लेकिन फिर एक के बाद एक कई कराहने की आवाजें आने लगीं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसके सामने राज बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और उसके 20 राक्षस वहीं उसके कदमों पर घायल पड़े हुए थे।
थोड़ी देर बाद जब वह अपने शौक से बाहर आता है तो वह अपने सभी राक्षसों को बोलता है, फिनिश हिम, और अपने सरदार के आदेश को सुनकर सभी राक्षस राज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अगर यहां कोई और होता तो या तो वह सरेंडर कर देता या वहां से भागने की कोशिश करता, लेकिन राज वहीं जड़सा खड़ा था, जैसे उसे इतनी बड़ी राक्षसों की भीड़ से कोई डर ही नहीं हो। फिर अचानक राज ने अपने भाले को उठाया और राक्षसों की ओर बढ़ गया। जैसे ही राज राक्षसों के बीच पहुंचा, उसने अपने भाले को ऐसे चलाना शुरू किया जैसे कोई स्किल्ड वॉरियर हो जो अपने दुश्मनों को एक के बाद एक गिरा रहा हो। हर वार के साथ भाले की धार से एक राक्षस का एंड हो जाता था, जैसे वो एक गेम में हाई स्कोर बनाने में व्यस्त हो। उसकी गति और प्रिसिजन इतनी प्रभावशाली थी कि राक्षस उसे रोकने की कोशिश में केवल हेल्पलेस हो जाते थे। राज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल और डेडली एक्यूरेसी ने उसे एक अल्टीमेट फाइटर बना दिया। भाले की धार इतनी तेज थी कि वह हर बार एक राक्षस को एफर्टलेसली धराशायी कर देता था। लगभग 10 मिनट बाद सभी राक्षस जमीन पर पड़े हुए थे। राज ने देखा कि उसके सामने खड़े राक्षसों के सरदार की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और वह भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन राज ने उसकी चालाकी को भांपते हुए अपने भाले को उछाला। भाला सीधा जाकर सरदार के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। सरदार की आंखें मरने के बाद भी खुली की खुली थीं, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वह मारा गया। सरदार को मारने के बाद राज तुरंत उस लड़की के पास गया। लड़की धीरे धीरे अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो रही थी। जैसे ही उसने राज को अपने पास आते देखा, वह पूरी तरह बेहोश हो गई। राज ने जल्दी से लड़की को अपनी गोद में उठाया और जंगल से बाहर की ओर बढ़ गया। जंगल के बाहर आते ही उसने देखा कि एक हरा भरा मैदान उसके सामने फैला हुआ था। यहां कुछ लोग अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। जैसे ही उनकी नजर एक लड़के और उसकी गोद में बेहोश लड़की पर पड़ी तो वे जल्दी से उनके पास आने लगे। राज ने स्थिति को संभालते हुए लड़की को वहीं झाड़ियों में सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया और खुद पास के झाड़ियों में छुप गया। लोग जब बेहोश लड़की के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उन्होंने उस लड़की के साथ खड़े लड़के को इधर उधर देखा, लेकिन उस लड़के को कहीं भी नहीं पाया जो उसे लेकर आया था। फिर उनमें से एक आदमी ने लड़की का चेहरा देखकर चौंकते हुए कहा, अरे, यह तो राजकुमारी है। क्या? राजकुमारी? एक दूसरा आदमी पहले की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए बोला। हाँ, मैंने इन्हें पिछली बार जनसभा में देखा था, पहले आदमी ने दोबारा कहा। तो हमें तुरंत सेनापति को सूचित करना चाहिए, तीसरे आदमी ने कहा और सेनापति को इस बात की जानकारी देने के लिए चल पड़ा। बाकी दो लोग राजकुमारी को जगाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को होश आ गया। उसने चारों ओर देखा और सेनापति के साथ कुछ लोगों को पाया, लेकिन वह नकाब वाला लड़का कहीं नजर नहीं आया। प्लीज चैनल को सपोर्ट देना ना भूलिएगा, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।